एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में लोग दीनदार और बाअमल थे, मगर जमील इन सब से अलग था। वो नमाज से दूर, दुनियादारी में मसरूफ और दीन के मामले में बेपरवाह था। लोग उसे बेनमाजी जमील के नाम से पुकारते। वो कहता, नमाज का वक्त कहाँ है मेरे पास, अल्लाह तो दिलों को देखता है। जमील का इकलौता बेटा सगीर निहायत नेक और दीनदार था। वो हमेशा नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता और नरमी से अपने वालिद को समझाता, बाबा, नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है, आप भी पढ़ें। मगर जमील हंसकर बात टाल देता। इन हालात में सगीर शदीद बीमार हो गया, दवा न मिलती। तबीब हैरान थे। जमील दिन रात उसके पास बैठा रहता, परेशान था, लेकिन दिल में अभी भी नमाज की तरफ रग़बत न थी। मौलवी साहब रोज़ ऐलान करते, ए लोगो, नमाज कायम करो, अल्लाह के दर पर आओ, आजमाइश में नमाज सबसे बड़ी मदद है। कुछ लोग मस्जिद आने लगे, कुछ अब भी गफलत में थे, जिनमें जमील भी शामिल था। एक रात सगीर की हालत नाजुक हो गई तो उसने आहिस्ता आवाज़ में बाप से कहा, बाबा, मेरा दिल चाहता है आप एक बार मेरे लिए नमाज पढ़ लें। ये जुमला जमील के दिल पर तीर की तरह लगा। वो खामोशी से उठा, वज़ू किया और पहली बार सजदे में झुका। जमील ने नमाज में रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले, मैं बदल गया हूँ, तू भी मेहरबानी फरमा। वो देर तक सजदे में गड़ा रहा, दिल टूट चुका था और सजदा जुड़ चुका था। सुबह फजर के वक्त जमील मस्जिद गया। सब हैरान थे, वही बेनमाजी अब सफ़ में खड़ा था। मौलवी साहब ने कहा, सजदा वो ज़रिया है जो बंदे को रब से जोड़ देता है। उस दिन के बाद चंद दिन बाद सगीर की हालत संभलने लगी। डॉक्टरों को यकीन न आया। जमील मस्जिद में बैठकर शुक्र बजा लाता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी नमाज को कबूल किया। गांव वाले कहते, नमाज ने जमील की दुनिया बदल दी। जमील ने मस्जिद के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई, नमाज वो कुंजी है जो बंद दरवाजे भी खोल दे। अब वो दूसरों को नमाज की दावत देता और कहता, मैंने नमाज नहीं बदली, नमाज ने मुझे बदल दिया। नतीजा, नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक रूहानी राब्ता है। जब इंसान दुनिया से मायूस हो जाए, तब रब से राब्ते का सबसे सच्चा वसीला यही नमाज है।